कमलेश तिवारी को तो फांसी की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो मुजफ्फरनगर का हत्यारा आजम खान है, भारत माता को डायन कहने वाला, उसके लिए कौन सी जेल में सजा हुई है? आज तक उसे सजा क्यों नहीं हुई? कमलेश तिवारी को जो लोग कहते हैं कि इन्हें रासू का लगे, इनको फांसी की सजा हो, देश को तोड़ने वाले ओबीसी के लिए आज तक कौन सी जेल में उसको भेजा गया और कौन सी धाराओं में उसके ऊपर केस हुए? क्यों उसको जेल में नहीं भेजा गया? और सुनो, कमलेश तिवारी को फांसी देने वालों और उसकी गर्दन काटने वालों, ये धमकी हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदुस्तान के कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे, इसलिए धमकी अपने पास रखो। आजम खान प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, वो चौकीदार के लायक नहीं। ये तो केवल उत्तर प्रदेश सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उत्तर प्रदेश में मंत्री बने बैठे हैं, ये चौकीदार के लायक नहीं है। आजम खान मुंगेरी लाल के सपने छोड़ दे, प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, ये तो चौकीदार के लायक नहीं। केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको मंत्री बनाया, तो ये सारे हवाई सपने छोड़ दो। तो वहीं साध्वी प्राची ने शाहरुख खान के असहिष्णुता के बयान पर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। शाहरुख खान जो कहते हैं हिंदुस्तान में असहिष्णुता बढ़ रही है, अब वो अपनी फिल्म पाकिस्तान में चला के दिखाए ना, कितनी सहानुभूति ने माफी मांगी, लेकिन पीठ में छुरा भोंका। शाहरुख खान, माफी ही काफी नहीं है, हमें मातृभूमि का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हिंदुस्तानियों का इसकी फिल्म का विरोध करना चाहिए। मैं यही अपील करूंगी कि ऐसे देशद्रोही। तो वहीं हरिद्वार के सलेमपुर ग्राम पंचायत के नवोदय नगर के रहने वाले लोगों ने पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। लोगों का कहना है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो कई बार मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक से मिलने गए थे, लेकिन उनकी एक ना सुनने पर लोगों ने नवोदय नगर विकास समिति बनाकर अपने क्षेत्र का विकास शुरू कर दिया है और अब उन्हें किसी भी जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, इसलिए वे हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान नहीं देंगे। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। मांगे पूरी करो, पूरी करो। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। तुम कहीं का वो करें, तो उसमें जो है ना, हमने सबने फिर निर्णय लिया है कि जब हमारा सरकार, शासन और प्रशासन कोई सहयोग नहीं दे रही विकास में भी, और हमें नगर पालिका में भी जोड़ रही है, और गांव में हमारी जो पंचायत चुनाव है उसमें से वोट काट दी, तो हम इसका चुनाव का बहिष्कार करें। तो हमने समिति ने निर्णय लिया है कि जब सरकार हमारी ओर देख नहीं रही। हरिद्वार में आबकारी विभाग की टीम ने यूपी उत्तराखंड की सीमा में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, साथ ही 2 तस्करों को भी हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शराब ये खेप झबरेटा पंचायत चुनाव के चलते बांटी जानी थी। आबकारी विभाग को यह सूचना मिली थी कि हरियाणा से अवैध रूप से शराब लाई जा रही है, जिसे उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव के दौरान बांटी जानी थी। सूचना मिलते ही टीम में आई, करते समय संदिग्ध दिख रही एक बुलेरो गाड़ी से 2 तस्करों सहित शराब की भारी खेप बरामद की गई है। बरामद की गई शराब की खेप की कीमत बाजार में लगभग लाखों की बताई जा रही है।
से टीम बना दी गई है, नियमित चेकिंग की जा रही है। साथ ही गांव में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और कच्ची की भट्टियां नष्ट की जा रही है। इसी क्रम में कल मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग की गई, जिसपे हरियाणा ब्रांड की शराब चुनाव के लिए लाते हुए आबकारी विभाग के द्वारा पकड़ी गई है। इसमें करीब 20 पेटी हरियाणा ब्रांड की शराब है। हमारे द्वारा तो निरंतर चौकसी बरती जा रही है। जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है तो सूचना के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो वही रुड़की के कांग्रेस विधायक एक बार फिर से विवादों के कटघरे में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार विधायक के प्रतिनिधि पर रुड़की के नायब तहसीलदार को धमकी देने के साथ गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक विधायक प्रतिनिधि के अधिकारी को धमकी मिलने से रुड़की तहसील प्रशासन में हड़कंप सा मच गया है। हालांकि नायब तहसीलदार ने पूरे मामले की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत की है और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बिना किसी देरी के एक जांच बैठक बिठा दी है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने प्रतिनिधि का बचाव करते हुए मामलों को सीएम हाउस तक पहुंचा दिया है। राज्य की जो है ग्रीन सिटी का कितना बनने के लिए कितनी खुशी होती है हम लोगों के लिए। शहर अच्छा है, सुंदर शहर लगेगा तो और थोड़ा मन बनेगा तो दो वो तो हमें एक दिन वैसे बताएंगे मगर पर्ची देख पहले नायब तहसीलदार साहब की तरफ से हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि विधायक जी के पीए के द्वारा उनके साथ कुछ अभद्रता की गई है, तो उन्होंने लिखित में हमको तहरीर दी। लेकिन साथ में फिर दूसरे पक्ष का भी हमें जानकारी ये मिली थी कि उनका ये आरोप था कि हमारे नायब तहसीलदार द्वारा कुछ बदतमीजी की गई, जिसके कारण कि उनके द्वारा ये किया गया। तो दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर आई है। एक पक्ष ने जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत की गई है, तो वहाँ से भी जांच हमारे पास है। तो दोनों पक्षों को अभी सुना गया है, दोनों पक्षों को मैंने बुलाया है। अब कल एक बार फिर से दोनों पक्षों को एक साथ बुला करके और वहाँ पर जो गवाह थे उस समय मौजूद, उनके भी बयान लेकर के फिर इसमें जांच आगे बढ़ेगी। शायद पुराना मामला हो सकता है इस तरह का, लेकिन आर्थिक सहायता के चेक का जहाँ तक मामला है वो तो तहसील स्तर से ही बंटने चाहिए और तहसील में ही वो चेक आते हैं, तो ये लेखपाल की जिम्मेदारी है वो जाकर के लाभार्थियों को चेक दें। इस संबंध में हो सकता है कुछ मामला हो, दोनों पक्षों से बात करने के लिए एक्चुअल नायब तहसीलदार का मान्यों के प्रति बर्ताव जो था वो हजम करने वाला नहीं था। जिस तरह से उन्हें बुलाया गया कार्यालय पे, मैंने एक बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप माननीय विधायक से एक बार आके मिलें, उस पर उनका जवाब बड़ा तीखे शब्दों में उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे बोला कि तुम कौन होते, तू कौन होता है मुझे बुलाने वाला। उसके बाद बोला कि जाके अपने विधायक से मेरे पास समय नहीं मिलने का। जी इस तरह का बर्ताव जो है कि जाके अपने विधायक से कह दे कि मुझे समय नहीं है मिलने का, इस तरह का बर्ताव जो है वो मैं नहीं समझता कि एक अधिकारी को इस तरह से इस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए माननीय के प्रति। मैं इस मामले को माननीय विधायक जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया गया है और इलेक्शन के बाद मैं समझता हूं कि इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगी है। अभी डीएम से भी कहा गया है? हाँ, डीएम साहब से भी इसकी शिकायत की गई है, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से भी इसकी शिकायत की गई है। जो प्रकरण हुआ इसकी तहसीलदार साहब जो कह रहे हैं वो तो वही जाने, वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे। आप सबका पक्ष लें, तहसीलदार साहब तो वहाँ थे ही नहीं, जो लोग थे आप उनका। मैंने इस तरह से नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी हमको सूची प्राप्त होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से थे, क्योंकि हम इतनी लड़ाई लड़के लोगों के आर्थिक सहायता स्वीकृत करा के लाते हैं, तो कम से कम उसका थोड़ा बहुत पब्लिक को पता तो लगना चाहिए कि हमने लड़ाई लड़ी, हम वहाँ पे लेकर के आए। तो आप हमें सूचना दें, हम यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, सारे अधिकारियों को बुलाएंगे, यहाँ पे कैंप लगाएंगे, यहाँ से चेक का वितरण करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तमाम खबरों के साथ लौटेंगे।